चलिए मैं आप सभी से आज एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बताइए मुझे, हमारे बॉडी में आज सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा कौन सी डेफिशिएंसी पाई जाती है? यस, बताइए बताइए। यस, इट्स विटामिन डी। विटामिन डी आज 10 में से 7 लोगों में कम पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से थकान रहती है, एनर्जी फील नहीं होती है, जॉइंट पेन रहता है, मसल्स में वीकनेस रहती है, मूड स्विंग होता रहता है, कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी भूख लगती ही नहीं है। वो हार्ट हेल्थ पर भी असर करता है, किडनी फंक्शंस को ठीक से काम नहीं करने देता, इवन कई तरीके के कैंसर में भी वो ट्रिगर करता है, जैसे कोलोन, प्रोस्टेट या ब्रेस्ट कैंसर हो गया। वो डायबिटीज़ होने के चांसेस को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी लो कर देता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को वो रुकवा देता है, राइट। और हम गिन भी नहीं सकते उतनी सारी हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है, उन सभी में विटामिन डी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, वो हार्मोन भी है। यस, उसको प्रो हार्मोन माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हुआ तो उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन डी चेक करवाना ही चाहिए। अब ऐसे तो विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए एक हीरो है, पर हम उसे कभी सुपीरियर मानते ही नहीं हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? जब भी हम ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट में एक रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें ब्रैकेट में लिखा गया होता है कि 30 के नीचे अगर आता है तो उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी मानी जाती है। बट अभी एक लेटेस्ट सर्वे हुआ है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये नंबर अगर 50 से नीचे आता है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मानी जाती है। 50 से ऊपर अगर 60 है, 70 है तो बहुत अच्छा है, 80 तक जाए तो भी बहुत अच्छा है, बट 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर वो टॉक्सिक माना जाता है। इसीलिए 50 से नीचे अगर ब्लड रिपोर्ट में आता है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और 50 से ऊपर आप 80 तक आप विटामिन डी बॉडी में है, लेवल विटामिन डी का लेवल बहुत अच्छा माना जाता है। अब विटामिन डी कैसे मिल सकता है? अगर विटामिन डी की आप ये जो मैंने सिम्टम्स बताए उसमें से कोई भी डेफिशिएंसी आप फील करते हैं तो आपको ब्लड रिपोर्ट निकलवाना चाहिए। अगर ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आए तो उसको फुलफिल कैसे किया जाए? उसके 2 रास्ते हैं, 2 एस है इनफैक्ट। नंबर 1 एस है सनलाइट। सनलाइट में से हमें विटामिन डी मिलता है, ये सभी को पता है कि सुबह जब सनराइज होता है तब 2 घंटे के अंदर 20 मिनट सनलाइट लेनी चाहिए। उसमें भी आप धूप में बैठते हैं तो हमारा जो टोर्सो पार्ट है, यानी कि आगे और पीछे का जो पार्ट है, वहीं पर ज़्यादा धूप लगे तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, क्योंकि स्किन पर जब विटामिन डी लगता है स्किन सिंथेसिस होता है और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है। पर आप ऐसे ही फुल कपड़े पहन के बैठोगे तो उतना विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो ये फुलफिलमेंट सिर्फ सनलाइट से नहीं हो सकती। इसीलिए उसका दूसरा ऑप्शन है, दूसरा एस है सप्लीमेंट्स। यस, सप्लीमेंट्स आपको आपके डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, सुपरविज़न के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। रिमेंबर, बिना डॉक्टर की एडवाइस के विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आपका जब भी विटामिन डी कम आए तो आप डॉक्टर की एडवाइस से विटामिन डी का सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तो गाइस, ये सारे अगर डेफिशिएंसी आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो साल में एक बार ब्लड रिपोर्ट करवाना ही चाहिए। उससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में कौन से विटामिन्स की डेफिशिएंसी है और हम उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए विटामिन डी को आप इग्नोर मत करिए, और कम है तो उसको पूरा करने के लिए कोई भी एक्शन लीजिए। Hello guys, myself Sneha Mahajan, health and lifestyle coach. Welcome to Reinvent Health India.
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँचे और सभी लोग फिट रहे, हेल्दी रहे। हर एक बंदा फिट रहेगा तभी तो बनेगा रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया। थैंक यू।